हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने क्वेश्चन हल्ला बाय लोकेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आशा करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की करंट अफेयर की क्लास आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और चैनल पर अगर नए हैं तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। हाल ही में सुल्तान जोहर कप 2023 किस किस टीम ने जीता? तो सुल्तान जोहर कप 2023 भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने जीता है। किसने? भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने सुल्तान जोहर कप 2023 जीता है। किस देश को हराकर? तो पाकिस्तान की को हराकर। अगले प्रश्न, उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में गोविंद बल्लभ पंत कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 35वें दीक्षांत समारोह को किसने संबोधित किया? तो 35वें दीक्षांत समारोह को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संबोधित किया। अब बात करते हैं कि ये उत्तराखंड में ऊधम सिंह नगर में गोविंद बल्लभ पंत कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, जिसके 35वें दीक्षांत समारोह में 1134 विद्यार्थियों को स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री बांटी गई। चलिए अगले प्रश्न पर। छठी भारत मलेशिया संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ पर शुरू हुई? तो छठी भारत मलेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में शुरू हुई। कहाँ पर? नई दिल्ली में शुरू हुई। अब बात करते हैं कि इस बैठक में किसने हिस्सा लिया? तो भारत के विदेश मंत्री, केंद्रीय विदेश मंत्री कौन है? विदेश मंत्री तो डॉक्टर एस जयशंकर। कौन? एस जयशंकर। और मलेशिया के विदेश मंत्री डॉक्टर जामरी अब्दुल कादर ने इसमें संयुक्त रूप से इस बैठक की शुरुआत की। तो मलेशिया के विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर जामरी अब्दुल कादर। और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इसको संयुक्त रूप से इस बैठक की शुरुआत की। कहाँ पर की? तो नई दिल्ली में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने वर्ष आगे बढ़ाया? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 वर्ष के लिए बढ़ाया। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए बढ़ाया। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब शुरू की गई थी? तो 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान। कहाँ पर? 2020 में शुरू की गई थी। कोविड-19 महामारी के दौरान इस योजना को शुरू किया गया। इसमें क्या है? 5 किलो गेहूँ निःशुल्क दिया जाता है गरीब वर्ग के लोगों को। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2023 का शब्द ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो कोलिंस डिक्शनरी ने 2023 का शब्द ऑफ द ईयर AI को घोषित किया है। किसको किया है? AI को, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस समय ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहा, तो इस शब्द को, AI शब्द को शब्द ऑफ द ईयर घोषित किया है। किसने किया है? कोलिंस डिक्शनरी ने। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस मंत्रालय ने वाटर फॉर वुमेन फॉर वाटर नामक एक पहल की शुरुआत की? तो किसने की?
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने आवास और शहरी मंत्रालय ने इस पहल की शुरुआत की। अगर हम बात करें कि आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन हैं, तो हरदीप सिंह पुरी आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। अगर हम बात करें कि इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जल दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। इस पहल को जाना जाता है वाटर फॉर वुमेन फॉर वाटर नामक पहल को जल दिवाली के नाम से भी जाना जाएगा। और इसकी शुरुआत 7 नवंबर से 9 नवंबर तक की जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में टाइम्स आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने? तो टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज बने हैं। अगर हम बात करें कि ये किस देश के हैं, तो ये श्रीलंका के हैं। कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं। अब बात मन में आ रही है कि टाइम आउट क्या है, तो इन्होंने सदीरा के आउट होने पर, लेट पहुंचने पर इन्हें आईसीसी ने टाइम आउट घोषित किया था, जिससे समय से पहले ये खेल भी नहीं पाए थे और इन्हें आउट दे दिया गया था, क्योंकि ये समय के अकॉर्डिंग पहुंच नहीं पाए थे, बिकॉज इनने हेलमेट पहनने में देरी की थी और शायद उल्टा पहन लिया था। इस कारण से इनको आईसीसी ने टाइम आउट घोषित कर दिया था। अब बात करते हैं कि ये किस देश के हैं, तो ये श्रीलंका के हैं। कहाँ के हैं? श्रीलंका के। श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो क्या है? श्री जयवर्धने कोट्टे यहाँ की लेजिस्लेटिव श्री जयवर्धने कोट्टे यहाँ की लेजिस्लेटिव राजधानी है, और कोलंबो यहाँ की एग्जीक्यूटिव जुडिशियल कैपिटल है। कौन सी? कोलंबो यहाँ की एग्जीक्यूटिव जुडिशियल कैपिटल है। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में आरबीआई को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आरबीआई को अभी हाल ही में चेंज मेकर ऑफ द ईयर, क्या? चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किससे? चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं आरबीआई के बारे में थोड़ा। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में हुई थी। साथ ही साथ आरबीआई के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है वर्तमान में? तो शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। अब बात करते हैं कितनेवें नंबर के हैं, तो ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अब बात करते हैं आरबीआई के मुख्यालय। तो मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर? मुंबई में मुख्यालय है। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना कार्यकारी निदेशक मनोरंजन मिश्रा को नियुक्त किया है। अब आरबीआई के बारे में आपने पहले जान लिया है कि आरबीआई के गवर्नर 25वें शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास है। मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में
वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन की कौन सी जयंती मनाई गई? तो डॉक्टर सीवी रमन की 135वीं जयंती मनाई गई। कौन सी? 135वीं जयंती मनाई गई। अब बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ था? तो 7 नवंबर 1988 को इनका जन्म तमिलनाडु के त्रिचन्नापोली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु के त्रिचन्नापोली में हुआ था। अब थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि डॉक्टर सीवी रमन को इनके जो भौतिकी विज्ञान में जो प्रभाव इन्होंने खोज की थी उनको सीवी रमन के नाम से, रमन प्रभाव के नाम से भी जाना जाता। क्या? रमन प्रभाव के नाम से भी जाना जाता। इसी के कारण इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्या? 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में ब्राजीलियन ग्रांड प्री 2023 किसने जीती? तो ब्राजीलियन ग्रांड प्री 2023 मैक्स वेरस्टेपेन ने जीती है। किसने जीती? मैक्स वेरस्टेपेन ने जीती है। हाल ही में किस भारतीय शास्त्रीय और लोक संगीत जगत की प्रतिष्ठित संगीतज्ञ का निधन हो गया? तो भारतीय शास्त्रीय और लोक संगीत जगत की प्रतिष्ठित संगीतज्ञ लीला ओम चेरी का निधन हुआ। किसका? लीला ओम चेरी का हाल ही में निधन हो गया है। जैसा कि चलिए इसको पढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला बनी? तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला बनी है। अब बात करते हैं बांग्लादेश की इनकी पिक्चर। जैसा कि ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं, प्रधानमंत्री शेख हसीना है, साथ में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी हुई हैं, शेख हसीना जी हैं। बांग्लादेश के अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। और बांग्लादेश की अगर हम राजधानी की बात करें तो क्या है? राजधानी क्या है? तो ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। क्या है? और यहाँ के एंथम की बात करें तो एंथम क्या है? राष्ट्रगान क्या है? आमार सोनार बांग्ला। क्या? आमार सोनार बांग्ला यहाँ का राष्ट्रगान है। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में ISA स्टील कॉन्क्लेव 2023 को किसने संबोधित किया? तो ISA स्टील कॉन्क्लेव 2023 को पीयूष गोयल ने संबोधित किया। अब बात करते हैं पीयूष गोयल कौन है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल हैं। अब बात करते हैं ISA स्टील का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन स्टील एसोसिएशन। क्या? इंडियन स्टील एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है, जिसको संबोधित किसने किया? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसको संबोधित किया। अब बात करते हैं कहाँ पर आयोजित किया, इसकी बैठक कहाँ पर किया है? तो ये नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। और एक कौन सा संस्करण था? तो चौथा संस्करण था। ISA स्टील कॉन्क्लेव 2023 का चौथा संस्करण था। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।